हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोवेल के बारे में जिसका नाम है आई टू हैड ए लव स्टोरी। यह एक अंग्रेजी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। यह रविंदर सिंह द्वारा लिखा गया था। यह उनका डेब्यूट नोवेल था। इसे 2008 में पहली बार सृष्टि पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया था और यह 2012 में पेंगुइन इंडिया द्वारा फिर से प्रकाशित किया गया। यह बुक पहली बार प्रकाशित होने के बाद से इंडिया में 6 साल तक सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स की सूची में शामिल रही। इस नोवेल की कहानी के दो मुख्य नायक हैं। पहला रविन जो कि एक पुरुष होता है, दूसरा खुशी जो कि महिला होती है। इस कहानी की शुरुआत रविन के अपने 3 दोस्तों से कोलकाता में मिलने से होती है। उसके दोस्तों के नाम होते हैं मनप्रीत, अमरदीप और हैप्पी, जो कि उसके साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। जब वो सब फिर से मिलते हैं तो वे सब आपस में अपने भविष्य के बारे में, अपनी अपनी शादी के बारे में और भविष्य की योजनाओं के ऊपर चर्चा करते हैं और सभी ये मानते हैं कि अभी तक उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। तभी हैप्पी अपने दोस्तों को, स्पेशली रेविन को, एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट शादी.com के बारे में बताते हुए उस वेबसाइट पर साइन अप करने का सुझाव देता है। अपने दोस्तों से मिलने के बाद रेविन वापस भुवनेश्वर जाता है। वहाँ वह इन्फोसिस में एक इंजीनियर के रूप में काम करता है और तभी वह शादी.com पर रजिस्टर भी करता है। रजिस्टर करने के कुछ दिनों बाद रेविन को दिल्ली निवासी खुशी नाम की लड़की के साथ बातचीत शुरू हो जाती है, जो कि CSC नोएडा में काम करती थी। उन दोनों की फ़ोन पे बातें होने लगी और जल्दी वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे एक दूसरे की रुचि के बारे में उत्सुक हो जाते हैं और कुछ समय बाद वो पाते हैं कि उन दोनों के बीच कई समानताएं हैं। फ़ोन पर बातें करते करते कुछ महीने बाद उन दोनों को लगता है कि वे आपस में प्यार करने लगे हैं, हालांकि वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। बहुत जल्दी रेविन को अपने ऑफिस के असाइनमेंट की वजह से अमेरिका जाना पड़ता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए रेविन को दिल्ली आना पड़ता है, जहां खुशी रहती है। उससे मिलने के लिए वह एक दिन पहले ही दिल्ली जाने का फैसला करता है। दिल्ली में रेविन खुशी और उसकी फैमिली से मिलता है और फिर अमेरिका के लिए चला जाता है। अमेरिका जाने के बाद भी रेविन लगातार खुशी के संपर्क में रहता है। जब वह भारत लौटता है तो वह फिर से एक बार खुशी के घर जाकर उससे मिलता है। कुछ समय बाद खुशी की फैमिली भुवनेश्वर जाती है ताकि वो रेविन के माता पिता से मिल सकें और वे वहाँ रेविन और खुशी की सगाई की तारीख तय करते हैं। दोनों की फैमिली फंक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं। सगाई से ठीक पहले खुशी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह अस्पताल में गंभीर स्थिति में होती है। सभी डॉक्टर्स के प्रयासों के बाद और फैमिली की प्रार्थनाओं के बावजूद खुशी की कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है और उपन्यास रेविन के वर्तमान मानसिक स्थिति के वर्णन के साथ समाप्त होता है। खुशी की मृत्यु के बाद रेविन की लाइफ निरर्थक हो गई थी और उसने लगभग हर चीज़ में रुचि खो दी थी। उसे लगता था कि खुशी मर गई लेकिन वह जिंदा रह गया, लेकिन वह मानता था कि वह हर रोज़ मरता है।